वो जैसे क्या है, क्लासरूम है और एक क्लोज्ड है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक किड है, हाइपर एक्टिव किड है। हाइपर एक्टिव किड मींस जो बहुत ही इधर उधर शैतान है, बहुत इधर उधर घूम रहा है, और इसके आंखों पे हमने पट्टी बांधी हुई है, आंखें हमने इसकी क्लोज कर रखी है। अब क्या करेगा, वो इधर रेंडमली मूव कर रहा है, इधर उधर टकरा रहा है, तो जो प्रेशर होगा इज ड्यू टू ओनली, इस बॉय को नाम दे देते हैं हम ए। सो द प्रेशर, जो टोटल प्रेशर होगा, इट इज ड्यू टू बॉय। क्या बच्चों, बॉय क्या होगा, ए बॉय की वजह से जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सिर्फ इसी बच्चे की वजह से जो प्रेशर होगा, जो क्योंकि इधर उधर वो कोलाइड कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रेशर जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर। जो अभी यहाँ पे मिक्सचर नहीं, सिर्फ एक ही गैस है, सो दैट जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्या है, अगर आपके पास एक कोई क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है ना, या क्लोज्ड वेसल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्लासरूम बना रखी है, क्लासरूम में एक क्लासरूम में सिर्फ एक ही बच्चा है, हाइपर एक्टिव किड है, बहुत ही शैतान है, ठीक है ना, वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है, ठीक है, राइट, और आंखों पे पट्टी है, उसको पता नहीं चल रहा है, वो कभी वॉल से कोलाइड कर रहा है, कभी कहीं पे कोलाइड कर रहा है, राइट। सो अगर हम कहें कि इस क्लासरूम का जो प्रेशर होगा, जो इस क्लासरूम का जो टोटल प्रेशर होगा, इट्स ओनली ड्यू टू द बॉय ए, तो हम क्या बोलेंगे इसको, पी ए। क्या बोलेंगे, पी ए। अब सेम सिचुएशन है, राइट, तो अब क्या है, यही क्लासरूम है, ठीक है, अब यही क्लासरूम है। इस क्लासरूम में आप समझिए कि अब दो किड्स हैं, राइट, किड ए और एक हाइपर एक्टिव किड बी है। अब मुझे बताएंगे क्या जो टोटल प्रेशर होगा इस क्लासरूम का, वो किस बच्चे की वजह से होगा, किस बॉय, किस किड्स की वजह से होगा, ए की, बी की, कि दोनों की वजह से, बोथ की वजह से, क्या होगा, बोथ, राइट। सो दिस मीन्स क्या होगा, द प्रेशर, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, या ठीक है, इट्स ड्यू टू पी ए प्लस पी बी। क्या बोलेंगे, पी ए और पी बी, राइट। नाउ आई एम रिप्लेसिंग दिस किड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। अब हम किड्स को हटा देते हैं, ठीक है ना, और इस क्लासरूम के जगह एक क्लोज्ड वेसल ले लेते हैं, ठीक है, और ए और बी क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। गैस क्या है, ए, और बी कोई दूसरी गैस है जो उसको हमने गैस बी बोला, ठीक है, ये गैस ए का मॉलिक्यूल, ये गैस बी का मॉलिक्यूल। सो जो टोटल प्रेशर जो गैसेस मिक्सचर एक्सर्ट करेगा ऑन इन द वेसल, ठीक है, वो क्या होगा, सम होगा पी ए प्लस पी बी। मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ए प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस बी, ठीक है, राइट। हाँ, बट कंडीशन क्या है, इट शुड बी नॉन रिएक्टिव। क्या होना चाहिए, गैस ए और गैस बी क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। तो जो प्रेशर है गैस ए की वजह से, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, और पीबी को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। तो अगर क्या होगा, अगर सिर्फ एक ही गैस होगा तो पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू, बच्चों अगर सिर्फ एक ही गैस कंटेनर के अंदर है, देन द पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल प्रेशर। तब क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर। क्लियर, राइट। सो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एक वेसल में, किसी क्लोज्ड वेसल में एक से ज्यादा गैसेस हैं, so the pressure, the total pressure exerted by the gaseous mixture will be equal to sum of their partial pressure। पार्शियल का मतलब क्या, सिर्फ एक को। जैसे मैं कहूं कि जैसे क्लासरूम में आपने सुना होगा, या मे बी आप छोटी क्लास में तो ऐसे बोला ना, टीचर पार्शियलिटी कर रहा है। पार्शियलिटी मतलब क्या होगा, लेट्स सपोज दो बच्चे क्लासरूम में है, वो एक को ही पढ़ाना चाहता है, तो एक को बोलेगा बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो अगर दो बच्चे हैं तो टोटल प्रेशर उन दोनों बच्चों की वजह से है, लेकिन अगर एक बाहर चला गया तो क्या होगा, सिर्फ प्रेशर सिर्फ एक गैस की वजह से होगा। तो जो इंडिविजुअल गैसेस, गैस मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। ईच गैस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ईच गैस मॉलिक्यूल इज नोन एज पार्शियल प्रेशर इन अ गैसियस मिक्सचर। क्लियर है, राइट। तो अगर तीन गैसेज हैं तो पीटी इक्वल टू हो जाएगा पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, वेयर पीए, पीबी एंड पीसी आर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, गैस बी एंड गैस सी, राइट। सो दिस इज द लॉ दैट इज गिवन बाय डाल्टन, राइट। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इफ यू एबल टू रीड इट और इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट डाउन आल्सो।
दिस लॉ इज फॉर्मुलेटेड बाय जॉन डाल्टन 1801, काफी पहले की बात है. दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर गैसेस which are not react which do not react chemically are kept in a closed container में रखना है, ठीक है. then the total pressure exerted by the mixture is equal to sum of the partial pressure of individual gas. so this is pt equal to क्या होगा, p1 plus p2 plus p3, where p1 p2 and p3 are partial pressure of gases 1 2 and 3, ठीक है. और पार्शियल प्रेशर क्या होता है वो भी यहीं पे पढ़ लेते हैं, वो मैंने बता दिया. the pressure exerted by the gas when it is present alone in the same container or at same temperature. अगर सिर्फ एक ही गैस होगा, ठीक है, तो एक ही गैस जितना भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी उसी को हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर. और वो जो प्रेशर हो जाएगा वो टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? टेल मी यस या नो. बेटा यहाँ तक क्लियर है आपको? व्हाट इज लॉग स्टेट्स दैट, राइट. क्योंकि क्या होगा, नॉन रिएक्टिव हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब रिएक्ट कर जाएगा तो देयर नंबर ऑफ मोल्स विल गेट चेंज. लेट्स सपोज ए और बी रिएक्ट करके कुछ ए बी बना लिया. सो ए बी, जब ए और बी कंबाइन करेंगे और कुछ और बन जाएगा तो देयर मोल्स विल गेट चेंज, एंड मोल्स चेंज मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल गेट चेंज, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल गेट चेंज, दिस मींस द प्रेशर विल आल्सो गेट चेंज. सो यहाँ पे कंडीशन क्या है, इट शुड बी नॉन रिएक्टिव, इट शुड बी नॉन रिएक्टिव. So the pressure exerted by the individual gas in the gaseous mixture is known as partial pressure. जैसे मैंने अभी बोला कि कोई क्लास, ये कोई क्लोज कंटेनर है. अब यहाँ पे 3 गैस हैं, 1 2 और 3. तो यहाँ पे जो Pt होगा वो क्या होगा, P1 plus P2 plus P3 हो गया. अब मैंने क्या करा, गैस 2 और गैस 3 को निकाल दिया. तो व्हाट इज द टोटल प्रेशर, व्हाट इज द टोटल प्रेशर बच्चों, सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा, P1 के बराबर. सो दिस मींस द पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर. सो जब सिर्फ वेसल में एक ही गैस होगी तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं, राइट. तो अगर आपको कहीं पार्शियल प्रेशर निकालना है, 4 गैसेज हैं तो आप 3 गैसेज को पहले बाहर निकाल दीजिए, तब प्रेशर देख लीजिए. फिर क्या करिए, बाकी 2 को निकाल दीजिए या 3 को निकाल दीजिए, फिर देख लीजिए, ऐसे ऐसे करके, राइट. जैसे मुझे P1 का देखना है तो मैंने ये 2 और 3 को बाहर कर दिया तो प्रेशर देख लिया, तो हमें P1 मिल गया. फिर हमें 2 को देखना है तो मैंने 1 और 3 को बाहर निकाल दिया तो 2 का देख लिया तो P2 मिल जाएगा. 3 का देखना है तो 1 और 2 को बाहर निकाल दिया तो हमें जो P मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, P3 मिल जाएगा, राइट. आई होप यू गॉट इट स्टूडेंट्स, राइट. ठीक है. सो यहाँ पे इफ यू एबल टू सी इट, मैंने यहाँ पे क्लोज कंटेनर बनाया हुआ है. तो यहाँ पे मैंने 3 गैसेज ले रखा है, गैस 1, गैस 2 एंड गैस 3. नहीं, डिफरेंट गैस का डिफरेंट पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है. जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डिपेंड करता है सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 2 गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, अगर कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 गैस के सेम है तो उनका पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा. अभी हम देखेंगे इस चीज को, राइट. तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, प्लीज इंपॉर्टेंट है ये. It does not depend upon the nature of gas. Partial pressure depends upon the number of gas molecules या moles या molecules पे, ठीक है. So there are 3 gases 1, 2 and 3 where N1, N2 and N3 are moles of gas 1, gas 2 and gas 3. V is volume of the container और T क्या है, टेम्परेचर है. तो वॉल्यूम और टेम्परेचर बोथ हमें क्या रखना है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, राइट. तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं. तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT लगाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे ऑन ईच इंडिविजुअल गैसेस. हर गैस के लिए हम PV इज इक्वल टू nRT लगाएंगे. वहां से हम P1, P2, P3 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, राइट. अभी देखेंगे अब यू विल गेट द आंसर, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना, ठीक है. तो 1, 2 और 3 जो होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, राइट. तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसको, राइट. देखिए क्या है, अगर ओपन कंटेनर होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एस्केप कर जाएंगे. तो मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी कांस्टेंट, तो उसका प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं होगा. तो कंडीशन इट शुड बी अ क्लोज्ड कंटेनर. क्या होना चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए. ओपन कंटेनर या ओपन जगह पे एक डिफरेंट केस है, उसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में. बट इसकी कंडीशन क्या है,
क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कांस्टेंट रहेंगे तभी प्रेशर कांस्टेंट होगा, अदरवाइज वो कांस्टेंट नहीं होगा. सो दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ क्लोज कंटेनर. अब यू गॉट द आंसर, आई थिंक सो. ठीक है, राइट. सो अब आप देख सकते हैं, इफ यू एबल टू सी इट, आई हैव अप्लाइड आइडियल गैस इक्वेशन ऑन ईच गैसेस. P1 into V is equal to N1 into RT. So I have written P1 is equal to N1 RT upon V, P2 is equal to N2 RT upon T, and P3 N3 RT upon 3, where P1, P2 and P3 are partial pressure of gas 1, 2 and 3. और अभी हमने डाल्टन्स लॉ क्या पढ़ा? P1, P2, P3 are the partial pressure. So this means the total pressure will be equal to P1 plus P2 plus P3. So हमने सब वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी. सो वी गेट क्या मिला हमें? Pt इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन RT अपॉन कितना? RT अपॉन V क्या है? कांस्टेंट है. सो आई हैव सेपरेटेड इट, N1 N2 प्लस N3. सो Pt इक्वल टू क्या हो गया? NT RT अपॉन कितना हो गया? V. NT वेयर क्या है? NT इज द टोटल मोल्स, N1 प्लस N2 प्लस N3. ठीक है, राइट. अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा. अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, राइट, दिस वन. ठीक है, तो टोटल मोल्स, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल मोल्स RT अपॉन V. ठीक है, नाउ P1 कितना था? N1 RT अपॉन V, और जो PT आया वो क्या है? NT RT अपॉन V. मैं क्या कर रहा हूँ, दिस को P1 इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं मैं. ये सेकंड इक्वेशन है, और ये लेट्स सपोज ये क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसको हमने लेट्स सपोज सेकंड इक्वेशन माना. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं. तो देखिए क्या मिलेगा मुझे? RTV कैंसिल आउट हो जाएगा. तो P1 अपॉन PT इक्वल टू N1 अपॉन NT. क्या मुझे कोई याद दिलाएगा व्हाट इज N1 अपॉन NT? एनीबॉडी? इफ एनीबॉडी रिकॉल्स दिस, व्हाट इज N1 अपॉन NT? What is N1 upon NT? Anyone? Anyone? Exactly, Abhay, very good. ठीक है, right? Nobody else? नहीं, wrong answer. Please, हाँ, ये साफ पता चलता है कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो. ठीक है ना, that is why you are not able to answer it. ठीक है ना, सिर्फ एक बच्चे ने, हाँ, there are more than there are 98 students, and out of 90 students only one have given the correct answer. The answer is molarity. The answer is, sorry, answer is mole fraction. क्या है? moles upon total moles. moles upon total moles क्या होता है? mole fraction. ठीक है, right? So P1 the partial pressure upon total pressure is equal to क्या? mole fraction. ठीक है, please revise it, otherwise you will, okay, you will not get the good marks in your exam, right? So the partial pressure P1 is equal to क्या हो गया? mole fraction. This is a mole fraction into total pressure, that is chi. So P1 is equal to x1 या chi1 into PT. Or similarly, if I want to write for PT, then PT equal to mole fraction of 2, that is of gas 2 into total pressure, and partial pressure 3 is equal to mole fraction of third gas into total pressure. So the general formula is partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. So partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. Very, very important formula. Very, very important formula. Right? If you able to see it, I have written one more formula at the bottom, and I have also written important, the percentage of gas in any mixture. If I want to calculate a percentage of gas one in the mixture, so what will be there? That moles, उसके moles, gas one के moles upon total moles into 100. So that will be the percentage of gas in the mixture. gas one का अगर निकालना चाहते हो तो N1 upon NT into 100 हो जाएगा, और N1 upon NT को क्या लिखेंगे हम? मोल फ्रैक्शन. सो इसको हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन इनटू 100 भी लिख सकते हैं, या वी कैन राइट मोल फ्रैक्शन अपॉन एनटी टोटल मोल्स इज इक्वल टू क्या? पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर. सो आई कैन राइट इट पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल इनटू 100. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, शॉर्टकट हो जाएगा आपका ये. ठीक है ना, अदरवाइज अगर आपको ये नहीं आएगा तो यू विल फाइंड डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. राइट, मैं रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, राइट. मिक्सचर में किसी का परसेंटेज क्या होता है? एक के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100. ठीक है ना, राइट.
तो क्या होगा, मोल्स उस गैस का अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100% ऑफ दैट गैस, राइट। और N1 अपॉन NT क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू 100। और इसी को N1 अपॉन NT को क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर इनटू 100। तो इफ सम क्वेश्चन आस्क कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ गैसेस मिक्सचर और उसका पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर गिवन है, तो हम पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर इनटू 100 कर देंगे, विल गेट द परसेंटेज ऑफ द गैस इन द मिक्सचर, राइट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया है, राइट। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट डाउन, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। बच्चों आप लिखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, ठीक है, जस्ट note it down, note it down fast. I will send the notes also. If you don't want to write it, you can no need to write it. You can write it later on. Right? देखिए बच्चों, मैं फिर से ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, राइट। ठीक है, ये पेज दिखा रहा हूँ। दिस क्वेश्चन वी हैव डन इन द क्लास, राइट। इफ यू एबल टू सी इट, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हमने स्टॉप कॉक क्लोज था, तो यहाँ पे हीलियम गैस थी और इस तरफ इस वाले बल्ब में जो था क्या था, आर्गन गैस था। नाउ व्हेन द स्टॉप कॉक इज ओपन, सो जो हमने क्या होगा, जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा वो हीलियम की वजह से होगा, आर्गन की वजह से होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ये फॉर्मूला पहले से यूज किया, PT इक्वल टू PE प्लस P आर्गन। ये कौन सा लॉ हो गया, व्हाट इज दिस लॉ, कौन सा लॉ हो गया ये, क्योंकि जो टोटल प्रेशर है वो P ड्यू टू हीलियम है प्लस P ड्यू टू आर्गन है। इस क्वेश्चन में हमने कौन सा लॉ इसका मतलब यूज किया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कौन सा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वी हैव ऑलरेडी यूज्ड। और ये क्वेश्चन किसके बेस पे किया था हमने, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे। क्योंकि नाउ जब आपने ओपन, जब ये आपने ओपन कर दिया, सो दिस वेसल कंटेन्स हीलियम एज वेल एज आर्गन, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हीलियम is partial pressure, the pressure exerted by the argon is partial pressure of argon, ठीक है। और the total pressure is equal to pressure due to helium plus pressure due to argon, और यहाँ पे लिखा भी था PT। so we have already used this law in the question, right, when we are solving this connecting gas problem, right। यहाँ पे बच्चों में एक चीज आपको करेक्ट करवाना चाहता हूँ, राइट। ठीक है, हर्ष हैज रिमाइंड मी, ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन यहाँ पे था, देखिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था, राइट। ये केस नंबर 3 था। तो प्लीज हाँ, जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाए प्लीज मेक इट करेक्ट बेटा, हाँ ठीक है। इफ यू एबल टू सी इट इन दिस क्वेश्चन, हमने यहाँ पे जो मोल्स लिए थे वो CO के रिमेनिंग मोल्स लिए थे। क्या लिए थे, CO के रिमेनिंग मोल्स लिए थे, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो CO के ही रिमेनिंग मोल्स यहाँ पे पुट किए थे। तो मुझे बताओ ये जो प्रेशर होगा, वो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ ये जो प्रेशर आया होगा वो किसकी वजह से आया होगा, वो क्या किसकी वजह से आया होगा, CO की वजह से। तो प्लीज हाँ वहां पे आप करेक्ट कर लीजिएगा कि ये जो मोल, ये जो प्रेशर जो हमने कैलकुलेट किया था 0.667, इट इज अ प्रेशर ड्यू टू CO, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, नॉट द टोटल प्रेशर। तो प्लीज हाँ नोट इट डाउन, प्लीज करेक्ट इट, ठीक है, राइट। जिसने कर लिया था वेरी गुड, इफ समबडी हैज नॉट डन तो प्लीज मेक इट करेक्ट। इट इज द प्रेशर ऑफ ड्यू टू क्या, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। एक और चीज बेटा मुझे यहाँ पे करेक्ट करवानी है, एक हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पे, राइट। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, ठीक है, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है रोहन, दिस वाज द क्वेश्चन, राइट, ठीक है। सो आई एम, प्लीज यहाँ पे देखिएगा क्या था क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, राइट, कि एन ओपन वेसल वाला कंटेनर था। ओपन वेसल एट द रेट 27 डिग्री सेल्सियस हीटेड अंटिल 3/5 ऑफ द गैस इन इट हैज बीन एक्सपेल्ड। प्लीज याद रखेंगे बच्चों, जो हमने फॉर्मूला लगा था N1 इंटू T1 इज इक्वल टू N2 इंटू T2। जो N2 है वो गैस जो बची हुई है उस टेम्परेचर पे हीट करने के बाद वो लेना है, ना कि जो गैस निकल गई वो लेना था। तो बाय मिस्टेक आई हैव टेकन 3/5,
यहाँ पे आना क्या इतना चाहिए 3/5 तो निकल गया, तो बचा कितना रह गया 2/5। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग 3/5 मेक इट 2/5। प्लीज करेक्ट इट, एवरी स्टूडेंट शुड मेक इट करेक्ट। तो इट शुड बी 2/5 इंस्टेड ऑफ 3/5। तो द करेक्ट आंसर विल बी 750K, 750K, not 500. I have written I think so 500. Please make it correct. It is 500. Okay. Student, please make it correct. Rohan, have you corrected it? Right? All the students, please make it correct. ठीक है. So it was the N2 is the gas remaining in the vessel. जो आफ्टर हीटिंग, जो निकलने के बाद जो बची रहेगी वो आएगा. ठीक है. I hope बेटा it is clear to all of you and everybody has make it correct also. Okay. Now we are coming back to the problem, that is Dalton law of partial pressure. Right. So we are coming back to the problem, that is Dalton law of partial pressure. Okay. One more concept is there in this in Dalton law of partial pressure. अब देखिए बेटा, हमें यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ. राइट, जनरली जब प्रेशर आप क्या होता है, जब गैस को हम सेपरेट करते हैं, लेट्स सपोज हमें किसी गैस को सेपरेट करना है किसी इक्वेशन, किसी रिएक्शन से, तो क्या करते हैं. ठीक है ना, जैसे लेट्स सपोज आपने कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट है, इफ यू वांट टू सेपरेट कैल्शियम कार्बोनेट को CO2 आप निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हीट करेंगे. ठीक है ना, और जब हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और CO2 मिलता है. तो वो जो CO2 गैस निकलती है उसको आप क्या करते हैं, वाटर के ऊपर एब्जॉर्ब करवाते हैं. क्या करते हैं, वाटर के ऊपर एब्जॉर्ब या वाटर के ऊपर कलेक्ट करवाते हैं. ठीक है, तो जनरली जो गैस एक्सपेल्ड होती है दैट वाज कलेक्टेड ओवर द वाटर, वाटर के ऊपर उसको क्या करते हैं, कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, राइट. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने वाटर एक सॉल्वेंट है बस, और क्या, वाटर सस्ता है, सॉल्वेंट है. ठीक है, यही है, और कोई रीजन नहीं है उसमें. राइट. अब देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे क्या रखा, देखिए ये एक सेटअप बना रखा जिसमें हम क्या करें, किसी गैस को क्या करें, वाटर के ऊपर कलेक्ट करवा रहे हैं. मतलब हम चाह रहे हैं कि कितना ऑक्सीजन निकल रहा है, वो हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं. देखिए कैसे, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ऊपर से क्लोज है, और इसमें एक आपने ट्यूब लगा रखी है. ये ट्यूब क्या है, एक वेसल में जा रही है, वेसल में पानी हमने वाटर ले रखा है, और इसमें एक इन्वर्टेड ट्यूब रखी हुई, इन्वर्टेड उल्टी ट्यूब रखी हुई है, और इस ट्यूब में मार्किंग होती है. क्या होती है मार्किंग, 1 ml 2 ml 3 ml 10 ml 50 ml, सो दैट वी विल एबल टू सी इट कि क्या होगा कि वो गैस कितनी कलेक्ट हो रही है यहाँ पे. अब क्या होगा, जिस भी सब्सटेंस को आप हीट करना चाहते हो वो आपको टेस्ट ट्यूब में ले लिया. आई एम हीटिंग KClO3, क्या ले रखा है, KClO3 को मैं हीट कर रहा हूँ. तो हमें पता है KClO3 को जब हीट करते हैं तो KCl प्लस क्या मिलता है, O2 मिलता है. तो जब हम हीट करेंगे तो KCl प्लस O2 मिलेगा, जो O2 होगा. ठीक, तो जब O2 होगा तो O2 गैस क्या करेगी, O2 गैस इधर से जाएगी और इधर पे कलेक्ट होना शुरू करेगी. मुझे बताइए, जैसे जैसे O2 कलेक्ट होता जाएगा तो इस इन्वर्टेड जो U ट्यूब में वाटर था, वो वाटर क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा कि ऊपर की तरफ जाएगा, वाटर का लेवल. जैसे जैसे O2 कलेक्ट होता जाएगा इस इन्वर्टेड ट्यूब में, तो क्या होता जाएगा, वाटर का लेवल नीचे की तरफ जाएगा कि ऊपर की तरफ जाएगा, क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा, नीचे आएगा. क्योंकि क्या होगा, शुरू में जब आपने इसको ऐसे लेके रखा होगा तो इसमें पूरा पानी फिल हो रखा होगा. ठीक है, अब जैसे जैसे क्या होगा, गैस कलेक्ट होती जाएगी, गैस क्या करेगी, वाटर को नीचे पुश करती जाएगी. तो क्या होगा, आपको दिख जाएगा कितना एम्प्टी स्पेस यहाँ पे, क्योंकि O2 तो हमें दिखाई दे नहीं रही होगी. ठीक है ना, तो एम्प्टी स्पेस जितना होगा, ठीक है, यहाँ पे खाली स्पेस, उतना ही क्या होता जाएगा, ऑक्सीजन उसमें आती जाएगी. लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे क्या है, वाटर भी है. ठीक है ना, इसका मतलब इस जगह पे दो चीजें हैं. ठीक है, एक तो क्या है, वाटर का खुद का वेपर भी होगा, क्योंकि वाटर क्या बनाता है, खुद का वेपर बनाता है. और वाटर का वेपर अगर होगा तो डेफिनेटली वहां पे वाटर की वजह से भी प्रेशर होगा.
वाटर के जो गैसेस मॉलिक्यूल है, जो वाटर वेपर है, उसकी वजह से भी जो प्रेशर होगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो ड्यू टू प्रेशर ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, प्लस प्रेशर ड्यू टू क्या होगा, वाटर वेपर होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो टोटल प्रेशर होगा, अब ये मिक्सचर हो गया प्रेस ऑक्सीजन और किसका, वाटर वेपर का, तो जो टोटल प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर ऑफ अ गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर। तो पीटी क्या होगा, टोटल प्रेशर, पीजी क्या है, प्रेशर ऑफ अ ड्राई एयर, ठीक है ना, मतलब सिर्फ O2 का है, ड्राई एयर मतलब सिर्फ ऑक्सीजन है। अरे वो सब बात की बात है बेटा, प्रथम डेंसिटी वेंसिटी वो सब बाद में कर लेना, जब आप अलग अलग से पढ़ेंगे तो आप कर लेना उसको, ठीक है ना, अभी यहाँ पे वो सब लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। बैरोमीटर पढ़ेंगे तो वो सब आ जाएगा, वाटर क्यों नहीं लेते हैं, मरकरी ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो लेंगे, सब क्वेश्चन आ जाएगा उसमें, ठीक है। सो तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा उस पर कंसंट्रेट करो, ठीक है, और यू प्लीज, हाँ, जिसको भी कोई डाउट है एक्स्ट्रा कि ये ऐसा करते वैसा करते ये करते, प्लीज नोट इट डाउन, आप अपने रफ नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। आई विल गिव यू द टाइम, लास्ट के 5 मिनट वी विल डिस्कस इट, जिसको भी कोई डाउट होगा एक्स्ट्रा, ठीक है ना, अगर ऐसा करते तो वैसा होता, वैसा करते तो वैसा होता, ऐसे वैसे का जो भी जवाब है लास्ट के 5 और 10 मिनट में हम डिस्कस कर लेंगे। आई विल ओपन द unmute you all, you can ask me anything, right, but please concentrate, ठीक है, right, on the topic first. So the PT equal to what is the total pressure and PG is the pressure। जब आप वाटर की तरह, क्योंकि इसका कुछ टेम्परेचर होगा, अब क्या होगा मुझे बताओ, एनी कोई मुझे बता सकता है कि इवेपोरेशन जो होता है वो किस टेम्परेचर पे होता है, एनीबॉडी, आपने इवेपोरेशन पढ़ा है 9th क्लास में, एनीवन टेल मी कि एट व्हाट टेम्परेचर इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। एट ऑल टेम्परेचर, नॉट सूट 273, हर टेम्परेचर पे, एवरी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ भी हो, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल वाटर के क्या कर रहे होंगे, इवेपोरेट कर रहे होंगे, ठीक है ना, और इवेपोरेट करके क्या बना रहा होगा, वाटर वेपर बना रहा होगा। तो ये जो इन्वर्टेड ट्यूब है, इसके अंदर क्या है, दो गैसेज हो गई, एक क्या हो गया, वाटर वेपर हो गया, और एक क्या हो गया, O2 हो गया। सो द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2 प्लस वाटर वेपर। प्रेशर ऑफ O2 मतलब ड्राई एयर, मतलब यहाँ पे वाटर नहीं है, मतलब सिर्फ क्या है, O2 का प्रेशर है, तो PG इज द प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, राइट। और PT क्या है, टोटल प्रेशर, तो जो PT है, जो टोटल प्रेशर है, वाटर वेपर प्लस क्या है, O2 है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे मॉइस्ट ईयर। मतलब आपने देखा सुना होगा, जब रेनी सीजन होता है तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, यू ऑल नो इट, राइट। अब आजकल जैसे रेनी सीजन है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ठीक है, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी क्या करती है, बढ़ती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का बढ़ गया मतलब एयर में क्या है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो उसमें जब एयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो उसको हम, जब एयर में मॉइस्चर होगा तो उसको मॉइस्ट ईयर कहेंगे, क्या बोलेंगे, मॉइस्ट ईयर। और जब क्या होगा, एयर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, ड्राई एयर। जैसे जिस समय मौसम बहुत रूखा होता है, हमारे ओंठ फटते हैं, ठीक है, राइट, हमें बहुत रूखा महसूस होता है, ठीक है, हमारा जो पसीना है वो तुरंत सूख जाता है, हमारा जो स्वेट है वो तुरंत सूख जाता है गर्मियों में, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है, ड्राई एयर होता है, मॉइस्चर एयर के अंदर बहुत कम होता है, बट जैसे जैसे हम क्या होता है, रेनी सीजन आता है, मॉइस्चर क्या करता है, बढ़ जाता है एयर के अंदर, तो हमारा जो स्वेट है वो जल्दी नहीं सूखता, बिकॉज इट ऑलरेडी कंटेन्स सम मॉइस्चर, ठीक है। तो उस समय जब वाटर वेपर नहीं है तो उसको ड्राई एयर बोलेंगे, और जब वाटर वेपर होगा तो बोलेंगे मॉइस्ट ईयर। तो यहाँ पे जो है, ये जो ईयर है, यहाँ पे मुझे बताओ मॉइस्ट ईयर है कि ड्राई ईयर है, ये टेल मी, मॉइस्ट ईयर हो गया कि ड्राई ईयर हो गया, ये अगर हम ईयर बोले या ऑक्सीजन बोले तो ये क्या हो गया, मॉइस्ट हो गया। अगर मैं यहाँ वाटर वेपर हटा देता हूँ, इफ आई रिमूव दिस वाटर वेपर, अगर हम वाटर वेपर हटा दे तो क्या बनेगा, ड्राई एयर बनेगा, क्या बनेगा, ड्राई एयर। सो दिस मीन्स द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू मॉइस्ट, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, और ये जो टोटल प्रेशर है यहाँ पे, इसी को हम क्या करें, मॉइस्ट प्रेशर भी, मॉइस्ट गैस का प्रेशर भी बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का क्या है, सम है। तो मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू क्या है, ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वाटर वेपर, प्लीज इंपॉर्टेंट लाइन है, जब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर
इज ऑल्सो नोन एज एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वस टेंशन, ठीक है ना, राइट, करेक्ट है। और एक्वस टेंशन, ठीक है ना, एक्वस टेंशन क्या है? पार्शियल प्रेशर है किसका? वाटर वेपर का, ठीक है ना, क्योंकि इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन भी है और वाटर वेपर भी है। तो एक्वस टेंशन क्या है? इट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द मॉइस्ट ईयर, क्योंकि ये क्या है, दोनों का सम है, तो इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर है। ये एक्वस टेंशन हो गया। तो एक्वस टेंशन इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द मॉइस्ट एयर, ठीक है। तो अब इसको रीअरेंज कर दिया तो पीजी क्या हो गया? पीटी माइनस क्या हो गया? पी वाटर वेपर। पी वाटर वेपर को हमने क्या बोला? एक्वस टेंशन बोला, ठीक है। तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है ना, ये गैस कौन सी? ड्राई, जैसे O2 है सिर्फ, इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, दैट इज इंपॉर्टेंट है। जो एक्वस टेंशन है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक्वस टेंशन कांस्टेंट ही रहेगा, अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तभी एक्वस टेंशन भी वेरी करेगा। और एक्वस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये जो वेपर प्रेशर है हम डिटेल में क्लास 12th में डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर आता है क्लास 12th में जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज अबाउट वेपर प्रेशर, ठीक है, राइट। बट इतना याद रखिएगा, ड्राई एयर का प्रेशर इज टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन इज अ पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स, राइट, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए, मैंने वही जो अभी बता रहा था मैं आपको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? प्लीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी और क्वेश्चन आया था इसके ऊपर भी। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन द एयर। मतलब क्या है कि इस समय लेट्स सपोज, ऐसा कभी देखा होगा जब मैच शुरू होता है, क्रिकेट मैच या कोई मैच होता है, तो जनरली वो ऐसा है, जब वेदर रिपोर्ट बताता है तो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बताता है, अगर इफ यू नो इट, राइट। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या है कि एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है, राइट। लेट्स सपोज एयर के अंदर कितना 10 मोल मॉइस्चर होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए? 10 मोल होना चाहिए, बट है कितना? 8 मोल। तो व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी? टोटल कितना होना चाहिए? 10 मोल होना चाहिए। एयर कैन होल्ड 10 मोल्स ऑफ वाटर, बट है कितना? 8। तो व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी? व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी? हाँ, 80%। इट इज गिवन इन परसेंटेज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज, ठीक है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? कोई ड्राई एयर, प्लीज समझेंगे, ड्राई एयर, ठीक है ना, ड्राई एयर कितना कितना मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है, ठीक है ना। नहीं यार, रिलेटिव विथ हाइड्रोजन नहीं है, प्लीज डोंट रिलेट विथ हाइड्रोजन, यहाँ मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो एक ड्राई एयर कितना मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है मैक्सिमम, ठीक है ना, एक तो वो हो गया, राइट। और कितना और कितना अभी है, लेट्स सपोज मैक्सिमम इट कैन होल्ड 10 मोल्स, राइट। मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकती है? 10 मोल ऑफ मॉइस्चर इट कैन होल्ड इट। लेट्स सपोज कोई रूम है, रूम में ईयर है, रूम में ईयर में कोई ईयर जो है वो 10 मोल ऑफ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है, होल्ड कर सकती है मैक्सिमम, राइट। उसके बाद नहीं कर सकती। उसके बाद जब अगर आप मॉइस्चर ऐड करेंगे तो ऐड नहीं होगा, वो क्या करेगा? रेन ड्रॉप में वो वापस ड्रॉप रेन ड्रॉप शुरू हो जाएगी, रेन बारिश शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा? मैक्सिमम 10 मोल होल्ड कर सकता है, राइट, बट एक्चुअल में कितना होल्ड कर रखा है उसने? 8 मोल होल्ड कर रखा है। तो जो परसेंटेज ह्यूमिडिटी होगी वो कितना होगा? 8/10 इंटू 100, क्योंकि मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकती है? 10 मोल्स, बट है कितना? 8। सो उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर वाटर का एयर के अंदर है कितना, ठीक है। और अगर वहां पे पूरा का पूरा प्योर वाटर वेपर होता तो उसका जो वेपर प्रेशर होता, उन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या मिलती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लेट्स सपोज एक रूम है, रूम में जरूर इस समय रेनी सीजन आपके घर में जो होगा, या रूम है जहां बैठे हो, वहां पे ईयर है, इट कंटेन सम मॉइस्चर, उसने क्या कर रखा? मॉइस्चर कंटेन किया हुआ है। तो वहां पे अगर उस जो ईयर है उस समय उसका के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर।
और अगर उस रूम में एयर के जगह हम प्योर वाटर वेपर कर दें तो वो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एक्वस टेंशन होगा या वेपर प्रेशर ऑफ क्या होगा, वाटर होगा। तो उन दोनों को जो डिवाइड करते हैं इनटू 100 करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब रिलेटिव मतलब कितना कितना होना था, अगर 100% होता तो कितना था और अभी कितना है, तो दैट इज रिलेटिव। ठीक है, आई होप यू गॉट इट स्टूडेंट। क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या कर देना, वेपर प्रेशर ऑफ क्या कर देना, वाटर को इनटू 100 से, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, राइट। कभी आपने देखा होगा जैसे रेनी सीजन है, तो मुझे बताओ इस समय रेनी सीजन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है कि कम है, एनीबॉडी देखता कौन सही आंसर देता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है कि ज्यादा है, रेनी सीजन में बहुत ज्यादा है, तभी हमारा जो स्वेट है वो सूखता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जो ईयर है, इवेपोरेशन आपने देखा होगा, इवेपोरेशन जब क्या होता है, मॉइस्ट ईयर होती है तो इवेपोरेशन क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, राइट। बट जब ड्राई ईयर होती है तो इवेपोरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। पढ़ा भी होगा फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन इन क्लास 9th आपने। ठीक है, राइट, बिकॉज द एयर ऑलरेडी कंटेन्स सम मॉइस्चर। तो अभी क्या है, अभी एयर के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो मतलब उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो उस समय समझ लीजिएगा आपका जो स्वेटिंग हो रही है वो सूखेगा नहीं, वैसे ही पसीना बहता रहता है, चिप 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 सा मौसम होता है। ठीक है ना, ज्यादातर वहां पे अगर आप कभी उधर जाएंगे जहाँ पे समुन्द्र के किनारे है ना, सी शोर की तरफ, जैसे बॉम्बे हो गया या ऐसे जगह जाएंगे, तो जो बॉम्बे वॉम्बे हो गया वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी साउथ में सी शोर के किनारे, ठीक है ना, वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो एयर है उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ ओशन। ओशन का क्या होता है, वाटर वो एब्जॉर्ब करता रहता है ड्राई एयर, दैट इज कंटेन्स मॉइस्चर। तो हमेशा अगर कोई बॉम्बे जाए या चेन्नई जाए तो वहां पे हमेशा चिपचिपा सा मौसम रहता है, पसीना सूखता नहीं है वहां पे इजीली। बट हम नॉर्थ में जहाँ पे हैं वहां पे पसीना इजीली सूख जाता है। द रीजन इज वाई, बिकॉज जो एयर है डज नॉट कंटेन, उसमें मॉइस्चर कम है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट बट स्टूडेंट, राइट। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ये मैंने पहले ही बताया था, नॉट एप्लीकेबल फॉर विशाल बेटा ये तो वही बता पाएंगे। हाँ, आस्क मी इफ यू गेट समथिंग, हाँ, मतलब अगर कोई आपको मिलता है साउथ इंडियन यू कैन आस्क फ्रॉम हिम, राइट। ठीक है, सो ठीक है, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द गैसेस आर रिएक्टिंग। जैसे H2 प्लस Cl2, हमें पता है H2 और Cl2 क्या होगा, दोनों रिएक्ट करके क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। CO प्लस Cl2 दोनों मिलके COCl2 मिलता है, इसको फॉस्जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, COCl2 गैस को क्या बोलते हैं, फॉस्जीन बोलते हैं। H2 प्लस Cl2 मिलके HCl मिलेगा, COCl2 क्या मिलता है, फॉस्जीन। इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय हिटलर। हिटलर ने इसको यूज किया था, इस गैस को, COCl2 को, राइट। NH3 प्लस HCl या NH3 प्लस HBr हमें पता है NH4Cl या NH4Br मिलेगा। NO प्लस O2 gives NO2, राइट। सो दीज ऑल आर रिएक्टिंग गैसेस। अगर यहाँ पे एक वेसल में H2 प्लस Cl2 है और बूचो आपसे पूछेगा क्या डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल होगा, तो आंसर इज नो, आंसर इज नो, वो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं CO एंड CO, ठीक है, राइट, या कोई और गैस जो रिएक्टिंग नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, राइट, तो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे एक और लॉ है, ठीक है ना, ये बिल्कुल पैरेलल है, लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। जैसे लॉ ऑफ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, ऐसी लॉ ऑफ क्या है, पार्शियल वॉल्यूम है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल वॉल्यूम होगा गैस का, ठीक है, इट इज ड्यू टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है, तो ये वही स्टेट करा, इट स्टेट दैट द टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर केप्ट इन अ क्लोज कंटेनर, जो वहां पे था वही था। द टोटल वॉल्यूम एक्सर्टेड बाय द गैसेस मिक्सचर is equal to sum of the partial volume of individual gas। तो Vt is equal to V1 plus V2 plus V3। ठीक है, और V1 V2 V3 क्या है, पार्शियल वॉल्यूम ऑफ गैस 1 2 और क्या है 3 है। ठीक है, सिमिलर है, इसका ज्यादा यूज नहीं है, नोवेयर इट इज यूज्ड। ठीक है, कभी कभार किसी एक क्वेश्चन में यूज हो जाएगा तो है, बट इट इज नॉट गिवन इन NCERT। तो इफ यू वांट टू ओवरलुक इट यू कैन ओवरलुक आल्सो, नो नीड टू राइट इट और नो नीड टू मेंशन इट। इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, अदरवाइज
जैसे एक गैस ने 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा किसी दूसरे ने, तो जो टोटल वॉल्यूम होगा वो उनका पार्शियल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इफ सम क्वेश्चन कम्स देन वी विल सी इट, राइट। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, स्टूडेंट याद रखेंगे, राइट। अगर यहाँ पे ऐसे गिवन हो, लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूँ N2 + O2, तो N2 + O2 क्या होगा? ऐसे N2 + O2, क्या इस पे पार्शियल प्रेशर डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे N2 + O2 पे? करेंगे? नहीं करेंगे। क्या हम इसको करेंगे? क्या मुझे बताओ, एटमॉस्फेयर में N2 है कि नहीं है? क्या एटमॉस्फेयर में N2 है कि नहीं है? है। क्या O2 है कि नहीं है? है। क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं क्या? क्या रिएक्ट करते हैं? नहीं। ठीक है ना, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो नॉर्मल कंडीशन पे आपको ये आंसर देना है। किस पे? नॉर्मल कंडीशन पे। ठीक है ना, कि अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो उस पे ये रिएक्ट नहीं करते। जैसे मैं कहूँ H2 + O2, क्या इस पे एप्लीकेबल होगा? H2 + O2 पे एप्लीकेबल होगा? H2 + O2 पे एप्लीकेबल होगा, यस या नो? यस, ये एप्लीकेबल होगा। एटमॉस्फेयर में H2 भी होता है और O2 भी होता है। पानी अपने आप H2 और O2 मिलके पानी नहीं बनता, इतने आसानी से वाटर नहीं बनता। ठीक है ना, राइट। तो H2 + O2 इजीली नहीं बनता, इलेक्ट्रोलिसिस की जरूरत उसकी, ठीक है ना, उसकी जरूरत होती है, तब जाके क्या बनता है? वाटर बनता है। NO2 बने ये रिएक्ट करेगा, बट नॉर्मल कंडीशन पे नॉन रिएक्टिव होगा। ये भी नॉर्मल कंडीशन पे नॉन रिएक्टिव होगा। तो हमें नॉर्मल कंडीशन पे देना है। नॉर्मल कंडीशन मतलब कि ये जो कंडीशन है इस समय की, जैसे नॉर्मल प्रेशर कितना है? 1 atm, और जो टेम्परेचर है NTP या STP, वो कंडीशन पे ये नॉन रिएक्टिव होंगे। तो आपको आंसर इस कंडीशन पे देना है। जैसे H2 + Cl2 आप लेके आएंगे, वो अपने आप रिएक्ट कर जाएगा, उसके लिए किसी कंडीशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, राइट। ऐसे NH3 + HCl आपस में लेके आएंगे, वो अपने आप रिएक्ट करेंगे, डोंट नीड एनी कंडीशन। ठीक है, राइट। सो प्लीज इसको याद रखेंगे, हाँ, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, चलिए यहाँ हमारे पास 5 मिनट और हैं। वी विल डू सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। फटाफट बताएंगे, टेल मी द राइट आंसर बच्चों। इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इन द फ्लास्क containing 2 ग्राम of hydrogen and 14 ग्राम of nitrogen and 16 ग्राम of oxygen। फटाफट बताएंगे, देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बताना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बताना है। ठीक है, जो कि फ्लास्क में 3 गैसेज हैं, H2 है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला था? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर अगर P मानते हैं तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा H2 का? फटाफट बताएंगे। नहीं, नहीं, 4 नहीं आंसर है। ठीक है, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं, आंसर रॉन्ग है। ठीक है, चलिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, राइट। पहले आपने क्या करा, मोल्स इसके 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम के कितना 2/2 कितने हो गए? वेट अपन मॉलिकुलर वेट, मोल्स 1 हो गए। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 14/28 हाफ हो गया। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 16/32 कितना हो गया? हाफ हो गया। अब पार्शियल प्रेशर क्या था? पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इस टोटल प्रेशर को P मानेंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो 1 अपॉन कितना हो गया? 1 + 0.5 + 0.5, तो कितना हो गया? ये 2 हो गया। सो द पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P बाय कितना हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? P/2। अगर यहाँ पे टोटल प्रेशर गिवन होता 10 atm, तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2? व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2? अगर 10 atm होता 5। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ, सबके मोल्स कैलकुलेट कर लिया, आपको वेट गिवन था। वेट के बाद क्या करा? मॉलिकुलर वेट नहीं, वेट को क्या कर दिया? मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया, तो मोल्स आ गए। अब मोल्स आ गए तो क्या हो गया? सीधे पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला था? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर हमें हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन किसका लेना है? हाइड्रोजन का लेना है। तो 1 अपॉन कितना? टोटल मोल्स। तो 1 अपॉन कितना हो गया? 2 × P, तो टोटल प्रेशर आ गया। चलिए यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, देखते हैं, राइट बताना है इस बार।
इक्वल मोल्स, हाँ देखते कौन बताता है, इक्वल मोल्स ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन अ वेसल, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच एंड फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीथेन। इक्वल मोल्स हैं, फटाफट ये तो टिप्स, ये तो सीधे वर्बली भी कर सकते हैं बच्चे। हाँ हाँ नहीं रुद्र, P/2 कितना है, P/2 सही है, ठीक है। तो जो आंसर क्या है, P/2, देखिए क्या इक्वल मोल्स, अगर इक्वल मोल्स होंगे तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन हाफ और हाफ हो जाएगा। हाँ राघव वेरी गुड, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर इक्वल मोल्स होंगे तो ये हमने पता है, अगर इक्वल मोल्स होंगे तो मोल फ्रैक्शन हाफ और हाफ होगा, तो मोल फ्रैक्शन, तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो कितना होगा P/2। अब क्या पूछ रहा है, देखिए सेकंड केस में क्या पूछ रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, क्या बोल रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीथेन। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3 2/3, राइट, तो कितना हो गया, हाँ तो फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2। तो जो अगर पूछता है ऐसे द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, तो P/PT करना है आपको, क्या करना है, पार्शियल प्रेशर अपॉन P करना है, दैट इज टोटल प्रेशर, तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका देखते हैं कौन बताता है, फटाफट आंसर देंगे, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ोगे बेटा टेंशन क्या होता है, यू गेट टू नो, फिजिक्स में पढ़ोगे टेंशन, टेंशन इज अ फोर्स इन फिजिक्स, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ इसका आंसर देंगे, कंटेनर कंटेन्स CH4 एंड SO3 इन अ 2:5 वेट रेशो। हाँ क्या है, 2:5 वेट रेशो है। A container contains CH4 and SO3 in 2:5 weight ratio, ठीक है, राइट। कैलकुलेट, ठीक है ना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 एंड SO3। देखते हैं कौन बताता है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ, दोनों का रेशियो का पार्शियल प्रेशर, नहीं मोहित रॉन्ग आंसर है, उनका वेट का रेशियो दे रखा है और हमें पार्शियल प्रेशर का रेशियो निकालना है, नहीं नहीं 2/5 आंसर नहीं है। देखिए हाँ प्लीज डोंट लीव द क्लास, आई नीड 1 सेकेंड, ठीक है, नहीं है, अब है रॉन्ग आंसर है। देखिए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, प्लीज, हाँ आदित्य गॉट द करेक्ट आंसर, वेरी गुड आदित्य, ठीक है। देखिए क्या है, CH4 अपॉन, नहीं नहीं सबका रॉन्ग आंसर है, ठीक है, P/SO3। प्लीज ध्यान से देखिए क्या है, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो क्या था, PT इंटू मोल फ्रैक्शन। प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पार्शियल प्रेशर इसका लिखता हूं P4 का, तो ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन दैट इज N ऑफ CH4 अपॉन NT इंटू PT, और P ऑफ SO3 लिखते हैं तो ये होगा मोल्स ऑफ SO3 अपॉन NT इंटू PT। अब इसका रेशो पूछा है तो ये दोनों को डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया और NT भी कैंसिल हो गया, तो दिस मीन्स जो पार्शियल प्रेशर का जो रेशो होगा वो उनके मोल्स के रेशो के बराबर होगा, किसके, मोल्स के रेशो के बराबर, CH4 अपॉन SO3। अब मोल्स का रेशो क्या होगा, वेट गिवन है, वेट का रेशो, तो ये कितना गिवन है 2, तो 2 बाई कितना हो गया CH4 16 अपॉन कितना 5 बाई कितना 80, तो 2/16 अपॉन 5/80 जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा आंसर, 2 आएगा। तो याद रखेंगे पार्शियल प्रेशर का रेशो इज इक्वल टू मोल्स रेशो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्शियल प्रेशर का रेशो इज इक्वल टू मोल्स के रेशो के बराबर होता है, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे वही मेंशन्ड है, आप देखिए P ऑफ CH4 अपॉन P ऑफ SO3, ठीक है, तो N ऑफ CH4 अपॉन N ऑफ SO3, तो 2/16 अपॉन 5/80 जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा।